Hello friends, welcome to SSC Mantraj. Today we are going to discuss part 2 ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम आज टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं कंप्यूटर का। इसमें पार्ट 2 है कंप्यूटर का आज जेसीए की प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों में से एक लोग से रिक्वेस्ट आया था हमें कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ना करवा के हमें थ्योरी टाइप क्वेश्चन थ्योरी समझाइए, मीन्स टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक कवर करने की रिक्वेस्ट आई थी। तो हम आप लोगों से और लोगों से कहेंगे कि आप कमेंट में लिखिए मैक्सिमम जिसको ऑब्जेक्टिव पसंद हो और जिसको थ्योरी टॉपिक वाइज पसंद हो, तो मैक्सिमम कमेंट जिस तरफ से आएगा हम उसको आगे आगे प्रोसीड करेंगे। आपको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो आप ऑब्जेक्टिव लिखिए, और अगर आपको फ्री मीन्स टॉपिक वाइज कवर करना हो तो आप उसको लिखिए। जिस तरफ से ज़्यादा कमेंट आएगा हम उसको आगे उस पर वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, मीन्स इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप इन सब के बारे में जान लीजिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, तो उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो हम कोई गेम खेलते हैं तो पार्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो गेम के लिए बनाया जाता है, तो उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हम कोई वीडियो प्ले करते हैं तो जिस वीडियो प्लेयर में प्ले करते हैं वो एक सॉफ्टवेयर होता है, और ये वीडियो के लिए बनाया गया तो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है किसी पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए नहीं बनाया जाता है, ये हार्डवेयर को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इसका यूज होता है। जैसे हम कंप्यूटर में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसमें अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये कंप्यूटर में कुछ नहीं है, बस एक हार्डवेयर रह जाएगा, उसमें कुछ नहीं। आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कोई आदमी है उसके अंदर जान है, तो वैसे कंप्यूटर जो हार्डवेयर होता है उसके अंदर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे उसके अंदर एक जान की तरह होता है। जैसे आदमी के अंदर एक जान होता है वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के अंदर एक जान होता है। तो वैसे ही एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझने की कोशिश करिए। जो वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है एंड फोटो एडिटिंग है, ये किसी पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। क्योंकि देखो वर्ड प्रोसेसिंग हो जाता है टाइपिंग या कुछ टाइप करने के लिए बनाया जाता है, स्प्रेडशीट जो होता है एक्सेल के लिए जो होता है वो बनाया जाता है, फोटो एडिटिंग मीन्स फोटो के लिए बनाया जाता है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा क्योंकि ये पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन एक हो जाए, ऑप्शन एक इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है, जीपीजे डॉट डॉट फाइल। जिप कैसी फाइल है? जिप एक होती है कंप्रेस्ड फाइल होती है, मीन्स ये जो होता है जैसे हम कोई डाटा है, कोई मीन्स आपके पास कोई मैटर है, उसको आप कहीं ईमेल करना चाहते हैं तो आप उसको जिप सॉफ्टवेयर का यूज करके आप उसकी साइज़ छोटी कर लेंगे, तब उसको ईमेल करेंगे। नहीं तो उसकी फाइल जब बड़ी रहती है तो उसको ईमेल करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम कहीं ईमेल करना हो तो उसको कंप्रेस करके उसकी साइज़ को छोटी कर लेते हैं, तो फिर ईमेल करते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा कंप्रेस्ड फाइल, जीपीजे कंप्रेस्ड फाइल। आईसी चिप जो कंप्यूटर में यूज होता है, आईसी चिप, वो किसका बना होता है? तो इसका आंसर है सिलिकॉन। जो है आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस मीन्स कंप्यूटर वायरस की बात यहाँ हो रही है। वायरस स्टैंड्स फॉर, वायरस का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन, इसका सही वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। इसका आप नोट कर लीजिए आप, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज का थर्ड ऑप्शन सही आंसर होगा। वायरस का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कंसीडर्ड टू द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज जी को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज। नोट करिए। क्वेश्चन 6 है, डॉट डॉट रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट वेयर एज डॉट डॉट इज मीनिंगफुल डाटा। यहाँ पे रॉ फैक्ट्स का मतलब होता है कोई टेक्स्ट हो, कोई वर्ड हो, कैरेक्टर कोई हो जिसको हम मीनिंगफुल ना हो, उसका मतलब कुछ समझ में ना आए उसका, तो उसको रॉ फैक्ट कहते हैं। और वेयर एज मीनिंगफुल डाटा, इस ये दोनों का डिफरेंस। इसमें जो होता है डाटा, डाटा जो होता है वो रॉ फैक्ट होता है, मीन्स इसका कोई मान लो ए लिख दिए, बी लिख दिया, सी लिख दिया, उसका कोई मतलब आप ना समझ पा रहे हो तो रॉ फैक्ट उसको डाटा कहते हैं। और वही जब कोई सेंटेंस के रूप में लिख दिया जाए जो हमें समझ में आने लगे तो उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो यहाँ पर पहले ब्लैंक में हो जाएगा डाटा एंड सेकंड ब्लैंक में हो जाएगा इंफॉर्मेशन। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा।
आप डाटा इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस समझ गए होंगे शायद। डाटा जो होता है जैसे कोई कैरेक्टर हो गया, कोई साइन हो गया, @ या फिर कोई भी साइन हो गया, तो उस केवल वही रहे तो उसको डाटा कहेंगे। लेकिन जब कई ऐसे मिलके कोई मीनिंगफुल वर्ड हम जिसको समझ सकें, कोई कुछ उसका अर्थ निकले, तब उसको हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है बेसिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट इज ए सेट ऑफ रूल्स कंप्यूटर यूज टू टॉक टू ईच अदर। मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स होता है जिसको कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज किया जाता है। तो इसको हम जो रूल्स होते हैं उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल मीन्स सेट ऑफ रूल्स जो कंप्यूटर नेटवर्किंग में यूज होता है, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज होता था? तो इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन वैक्यूम ट्यूब्स। कंप्यूटर के पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता है। क्यों? देखिए, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे जनरेशन वाइज इसका कई कई चीज़ों का यूज हुआ। जैसे रजिस्टर यूज हुआ, आईसी चिप यूज हुआ, कई चीज़ों का डेवलपमेंट होता गया। पहले जनरेशन में सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल स्टैंड्स फॉर। इसमें इसका आंसर आप डायरेक्ट जान लीजिए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। पहला ऑप्शन है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, याद कर लीजिए। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का कोबोल का फुल फॉर्म है, ये पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डॉट डॉट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड डॉट डॉट इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन ओपनिंग ऑफ ए वेबसाइट। तो पहले में हो जाएगा इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज। जो वेब पेज का कलेक्शन उसको हम वेबसाइट कहते हैं, मीन्स वेबसाइट ये है। और एंड डॉट डॉट इज द वेरी फर्स्ट पेज, किसी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। तो इसका सेकंड, वेबसाइट जो होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कई वेब पेजेस का एक कलेक्शन जो होता है उसको वेबसाइट कहते हैं। और जो किसी वेबसाइट का मेन पेज एक होता है, आप अगर चलाते होंगे कभी देखते होंगे, तो उसको हम होम पेज उसका कहते हैं। तो इसी के साथ आज का ये सेशन एंड होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, जिससे हमें पता चल सके कि आपको पसंद आ रहा है, तो हम इस पर और वीडियोज बना सकें। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो हम और वीडियो बनाए, नहीं तो। और एक बार फिर पूछना चाहेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करने में इंटरेस्टिंग लगेगा, या फिर हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक जो इसमें कवर करें, टॉपिक वाइज कवर करें थ्योरी टाइप का। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिसके लिए ज़्यादा कमेंट आएगा, जैसे ऑब्जेक्टिव या फिर थ्योरी के लिए, तो हम उसी पे आगे वीडियो बनाएंगे। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपकी जो रिक्वायरमेंट हो। और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।